ये कहानी रामायण के उस अंतिम अध्याय से जुड़ी है जिसे राम का महाप्रयाण कहा जाता है। अयोध्या में राम का शासन, रामराज्य अपने शिखर पर था। एक दिन एक अत्यंत तेजस्वी तपस्वी राजमहल के द्वार पर आए। वे कोई साधारण ऋषि नहीं, बल्कि स्वयं काल, समय मृत्यु थे, जो भगवान विष्णु के आदेश पर राम को ये याद दिलाने आए थे कि उनके अवतार का समय अब पूरा हो चुका है। काल ने राम से कहा, प्रभु, मैं आपसे एकांत में वार्ता करना चाहता हूं। जब तक हम बात करें, कोई भी कक्ष में प्रवेश न करे। जो हमारी बात में बाधा डालेगा, उसे आपको मृत्युदंड देना होगा। राम ने मर्यादा की रक्षा के लिए ये शर्त स्वीकार कर ली। उन्होंने अपने सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण को द्वार पर खड़ा कर दिया और कहा, लक्ष्मण, ध्यान रहे कोई भी भीतर ना आए, अन्यथा मुझे तुम्हें मृत्युदंड देना पड़ेगा। हनुमान को दूर भेजने की युक्ति। राम जानते थे कि जब तक हनुमान द्वार पर पहरा दे रहे हैं, काल, यम उनके पास आने का साहस भी नहीं कर सकता। हनुमान की भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे समय के चक्र को भी रोक सकते थे। इसलिए राम ने अपनी अंगूठी फर्श के एक छेद में गिरा दी और हनुमान से कहा, हनुमान, मेरी अंगूठी पाताल में गिर गई है, कृपया उसे ले आओ। जैसे ही हनुमान अंगूठी लेने पाताल लोक की ओर बढ़े, काल ने राम से वार्ता शुरू की। पाताल लोक में सत्य का साक्षात्कार। हनुमान सूक्ष्म रूप धारण कर उस छेद के रास्ते पाताल लोक पहुंच गए। वहां उनकी भेंट नागों के राजा वासुकी से हुई। हनुमान ने अपना उद्देश्य बताया तो वासुकी उन्हें एक विशाल कक्ष में ले गए। वहां सोने की अंगूठियों का एक विशाल पहाड़ था। हनुमान ने एक अंगूठी उठाई, वो राम की थी। दूसरी उठाई, वो भी राम की थी। वे अचंभित रह गए। तब वासुकी ने रहस्य खोलते हुए कहा, हे पवन पुत्र, दुखी न हो। ये सृष्टि एक चक्र है। हर कल्प में त्रेता युग आता है और हर बार भगवान विष्णु राम के रूप में जन्म लेते हैं। हर बार वे अपनी अंगूठी नीचे गिराते हैं ताकि आप जैसा महान भक्त यहां आए और समझ सके कि अब उनके वैकुंठ जाने का समय हो गया है। ऊपर जो राम है, वे जा रहे हैं, लेकिन वे फिर लौटेंगे। हनुमान को तब बोध हुआ कि राम ने उन्हें यहां इसलिए भेजा ताकि वे उनकी मृत्यु के शोक में पूरी सृष्टि को न हिला दे, बल्कि समय की गति को स्वीकार करें। लक्ष्मण का त्याग और सरयू प्रस्थान। उसी समय जब राम और काल बात कर रहे थे, द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए। उन्होंने तुरंत राम से मिलने की मांग की। लक्ष्मण ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो दुर्वासा क्रोधित हो गए और बोले, यदि तुमने मुझे अभी भीतर नहीं जाने दिया तो मैं पूरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने सोचा, यदि मैं भीतर जाता हूं तो केवल मेरी मृत्यु होगी, लेकिन यदि मैं नहीं गया तो पूरी अयोध्या का विनाश हो जाएगा। अपने कुल और नगर की रक्षा के लिए लक्ष्मण ने स्वयं का बलिदान देने का निर्णय लिया और कक्ष में प्रवेश कर गए। राम अपने वचन से बंधे थे। लक्ष्मण को मृत्युदंड देने के बजाय उन्होंने उन्हें त्याग देने का निर्णय लिया। उस समय त्याग मृत्यु के समान ही माना जाता था। लक्ष्मण दुखी मन से सरयू नदी के तट पर गए और जल समाधि ले ली, जहां वे अपने वास्तविक स्वरूप शेषनाग में परिवर्तित होकर वैकुंठ चले गए। राम का वैकुंठ गमन। लक्ष्मण के जाने के बाद राम का मन भी पृथ्वी से उचट गया। उन्होंने अपने पुत्रों लव और कुश का राज्याभिषेक किया और अयोध्या की समस्त जनता अपने भाइयों भरत और शत्रुघ्न और वानर सेना के साथ सरयू नदी की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही राम ने सरयू के जल में प्रवेश किया, आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। राम ने अपना मानवीय शरीर त्याग दिया और साक्षात भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनके साथ ही भरत और शत्रुघ्न भी विष्णु के अंशों में विलीन हो गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। जिसे हम अंत समझते हैं, वो वास्तव में एक नई शुरुआत है। राम का जाना शोक का विषय नहीं, बल्कि एक दिव्य चक्र का हिस्सा था।